प्रश्न है। आप अपने भवन में कक्ष में बैठे थे, खिड़की खुली हुई थी, बराबर खिड़की खुली हुई थी, और किसी व्यक्ति ने जमीन से नीचे से एक पत्थर फेंका। उसने नहीं देखा तुम थे कि नहीं, लेकिन उस पत्थर के लगने से आपके सिर फूटेगा कि नहीं फूटेगा, आपको पीड़ा होगी कि नहीं होगी, होगी। तो मित्र जैसे आपको पीड़ा होगी, आपको सिर फूटेगा, पर उसे पता नहीं था जिसने फेंका था पत्थर, पर तुमको कष्ट हुआ कि नहीं। ऐसी आपको नहीं है मालूम, ये मत सोच बैठना तो हिंसा नहीं लगेगी। तुम्हें नहीं है मालूम और प्रमाण क्रिया कर रहे हो तो तुमको नियम से हिंसा लगेगी। तत्व निर्णय में प्रवेश करोगे तो पंडित जी पाओगे अपने आप को, दिनेश जी हम धर्म से बहुत दूर हैं। चरणानुयोग से ही दूर हो। जो चरणानुयोग से दूर है उसका करणानुयोग जरूर विफल है। जिसका करणानुयोग सफल होगा वो नियम से चरणानुयोग में उत्तीर्ण होगा। श्री धवल जय धवल महाबंध जैसे ग्रंथों के स्वाध्याय करने से, करणानुयोग के अध्ययन से तुम्हारे भीतर करणानुयोग हो, ये सोम सागर नियत नहीं है। गोमठ सार, जीव कांड, कर्म कांड, पंच संग्रह जैसे ग्रंथों को पढ़ने वाले आदमी को मैंने चीखते देखा, चिल्लाते देखा। तो मैंने उनसे कहा तुम कर्म की प्रकृति तो समझ लिए हो पर अपनी प्रकृति नहीं समझ पा रहे हो। भदौरी जी आश्चर्य मत करना, जय कुमार वैद्य जी आए क्या? वैद्य जी ऐसे वैद्य आपको मिलेंगे, उनको आप हाथ दिखाना तो वो आपको बताएंगे अमुक सामग्री आपके लिए अपथ्य है, आप लेना मत। वो वैसा ही रोग का उन वैद्य जी को हो, उन वैद्य जी के यहाँ भोजन करने जाना, वो कहो सबसे पहले भी तुम्हें वही खिलाएं, उन्होंने स्वयं कहा था ये तुम्हारे लिए अपथ्य है। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान भिन्न है और वेद विज्ञान भिन्न है। शास्त्रों का ज्ञान बुद्धि में चलता है, शास्त्रों का ज्ञान बुद्धि में चलता है और वेद विज्ञान मित्र विवेक में चलता है। वेद विज्ञान विवेक में चलता है और वेद विज्ञान का अर्थ ही विवेक है। वेद विज्ञान का अर्थ ही विवेक है, बुद्धि का अर्थ वेद विज्ञान नहीं है। बुद्धि तो पानी है, बुद्धि तो पानी है। एक लोटा भर के संडासा में ले जाते हो, सो आपने मल धोने में प्रयोग कर लिया, और एक पुरुष ने एक लोटा लिया कलश का, सो सिर पर ढाल लिया, सो नहाने में काम कर लिया, स्नान में लगा दिया। एक पुरुष ने एक कलश भरा, श्री जी के मस्तक पर ढार दिया, सो अभिषेक कर लिया, गंधोदक बन गया। जो चोर डाकू लुटेरे हैं वे क्या बुद्धि का प्रयोग नहीं करते? और बिना बुद्धि के ताला तोड़ पाएंगे क्या?
बुद्धि का प्रयोग करते हैं भैया, मस्त प्रयोग करते हैं। ज्ञानी जो आतंकवादी हैं वे भी बुद्धि का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए बुद्धि पूज्य नहीं है, इसलिए बुद्धि पूज्य नहीं है। बुद्धि कहीं भी चली जाती है, बुद्धि पूज्य नहीं है, बुद्धि कहीं भी लुढ़क जाती है। वही बुद्धि विवेक के साथ चले है तो मित्र विवेक पूज्य होता है, क्योंकि विवेक जो होता है हे उपादेय को देख के चलता है। ग्राही अग्राही उपेक्षणीय को जो देख के चलता है वह ज्ञान विवेक सहित होता है। कभी बुद्धि से साधु मत बनना। आज बुद्धि साधु बनने की हो रही है, कल दूसरे काम में चली गई तो मालूम चला साधु मार्ग बदनाम हो जाएगा। बुद्धि से साधु नहीं बनना, विवेक से साधु बनना। विवेक यानी पृथकीकरण, विवेक यानी भेद, विवेक यानी प्रज्ञा की निर्मलता, विवेक यानी प्रज्ञा का आलोचन, विवेक यानी प्रज्ञा का आलोचन, विवेक यानी बुद्धि का प्रेक्षा करी। जो प्रेक्षा करी बुद्धि है, प्रेक्षा करी बुद्धि है, इसका नाम विवेक है। आया समझ में ना? इसलिए बुद्धि विवेक में अंतर है। विवेक से काम करो। बुद्धि कहती है गुरुजी के पैर छू लो। विवेक कहता है कि भाई चलते मत पकड़ना, कहीं गिर गए तो। बुद्धि कहती है भगवान के चरण छू लो। विवेक कहता है छोटे से श्री जी हैं, कहीं धक्का लग गया, मूर्ति गिर गई तो आसाधना हो जाएगी, दूर से कर लो। बुद्धि दौड़ती है चलो चलो अपन तो सभी भगवान के पैर छुएंगे। विवेक कहता है भाई कहीं खकार आ गई, जुकाम हो गया, पसीना टपक गया तुम्हारा शरीर का, तो कितनी आसाधना होगी। बुद्धि कहती है चलो सेवा कर लो महाराज की। विवेक कहेगा कि भाई ये 50 लोग तो वैसे ही घेरे हैं, थोड़ी हवा लगने दो, अपन थोड़ी देर से कर लेंगे। पंडित पुत्र सुन रहा कि नहीं बेटा? विवेक के साथ यदि बुद्धि हो जाती है तो इतना विशेष कार्य होता है, उस कार्य को कोई रोक नहीं सकता। तलवार चलाना सीखे हो, ढाल थामना और सीख लेना। ढाल थामना नहीं सीखे भाई तलवार चलाना कोई काम का नहीं, कभी भी मारे जाओगे। स्वयं की तलवार चलाते आना चाहिए और दूसरे की तलवार रोकना आना चाहिए। ढाल का क्या काम है? आपकी तलवार चले और दूसरी की तलवार को रोके। ये दो विद्या नहीं है तो कभी प्रवेश कर मत जाना युद्ध भूमि में, प्रथम दिन ही नष्ट हो जाओगे। इसी प्रकार से संयम का पालन करना ये तलवार चलाना है, वो असंयम भावों से अपनी रक्षा करना ये ढाल रोक थामना है। मुझे मुनि बनना, तुम बन गए, वो तलवार चलाना सीख के आ गए तुम, लेकिन बनने के बाद जब तुम्हारे अंदर के शत्रु पुनः तुमको पकड़ेंगे तब ढाल भी होना चाहिए। काल, इसलिए काल अर्थ में ईश्वर, काल अर्थ में काल, इनको पहले पृथक कीजिए।
पृथक कीजिए। कर्म को भी काल कहा गया है, ईश्वर को भी काल कहा गया है, लेकिन जो वास्तव में परमात्मा है वो काल नहीं है। वो वास्तव में जो काल द्रव्य है वो तुम्हारा कर्म रूप काल नहीं है। ये भी मैं समझता हूं, हर व्यक्ति की बुद्धि इतने इस तत्व के सूक्ष्म विश्लेषण में प्रवेश नहीं करती पंडित जी। और तुम्हारी बुद्धि काम कर रही है तो सारे विश्लेषण कर देना चाहिए। भविष्य में आने वाले भव्य जीवों के लिए ये उपदेश काम में आएगा। कुंद कुंद समंत्र भद्र, धरसेन, पुष्पदन, भूतबली, अर्हबली आदि बड़े बड़े महान आचार्य हुए हैं। इस भूमि पर अनेक ऋषि मुनि हुए हैं। भदौरिया जी जो लिख के गए हैं उन्हें हम पढ़ रहे हैं, जो लिख के नहीं गए, लिख के गए हैं, वे अपना कल्याण तो कर गए पर हमें कुछ नहीं दे गए। जो ऋषि मुनियों की भूमि है भारत भूमि, जिन ऋषि मुनियों ने लिखा है उनका हमको परिचय पता है। जिनने नहीं लिखा उनको पता ही नहीं हमको। इसका मतलब ये मुनि नहीं थे ऐसा भी मत कहना, वे भी श्रेष्ठ मुनि थे। जिनको ये भी विकल्प नहीं आया क्यों लिखूं, लिखूं कि नहीं लिखूं, इतने तन्मय हो गए उनको लिखने का भी भाव नहीं आया। ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, हर विधा पर हर व्यक्ति की बुद्धि नहीं चलती, इसको भी स्वीकार करो। साधना में लीन थे और साधना में लीन होकर सभी मुनि चले जाते, सभी आचार्य चले जाते, तो आज धर्म दर्शन का लोप हो जाता। धर्म दर्शन का परिचय ग्रंथों से होता है। इसलिए कोई भी त्यागी जिसकी प्रज्ञा ना चले, प्रज्ञावंतों का अनादर ना करे। आप अपनी साधना में लीन रहो, लेकिन किसी साधक की प्रज्ञा की अवहेलना मत कर देना, क्योंकि कुंद कुंद प्रज्ञाशील न होते तो आज तुम गर्व के साथ विशुद्ध सागर नहीं बोल पाते कि देश की विशिष्ट यूनिवर्सिटियों में, विदेश में प्रवचन सार क्लास में चल रहे हैं। आत्ममीमांसा न्यायदीप का ये ग्रंथ कोर्स में चल रहे हैं, परीक्षा मुख। शायद आपको मालूम हो, मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन भोपाल में अलग से जैन चेयर खोले हैं कि कोई जैन छात्र आए, जैन दर्शन पढ़े, जैन विद्वान को लगाए हुए हैं। अभी समाज का कर्तव्य है कि सरकार तुम्हारे इतना मौका दे रही है, आपको अपने बच्चे भेजना चाहिए, अध्ययन करें। बनारस यूनिवर्सिटी में, रीवा विश्वविद्यालय में सब जगह धर्म दर्शन की पढ़ाई होती है, सर्वत्र होती है। और जब तक धर्म की मर्म को नहीं समझोगे तो पढ़ने से भी कोई लाभ नहीं मिलेगा। धर्म का मर्म समझ में आना चाहिए। धर्म का मर्म शब्द समझते हो? मर्म का अर्थ होता है हृदय, मर्म यानी हृदय। तो धर्म का मर्म समझ में आना चाहिए। इसलिए कितने मर्म के पास आप पहुंचे हो, ईश्वर भिन्न हो गया, काल भिन्न हो गया, द्रव्य,
और परमात्मा भिन्न हो गया। जो तुमको परेशान कर रहा था वो काल द्रव्य नहीं था, जो तुमको परेशान कर रहा था वो ईश्वर यानी परमात्मा नहीं था। तुमको जो परेशानी हो रही है वो काल से नहीं हो रही है, ईश्वर से नहीं हो रही है। जो भी तुम्हारा सुख दुख है वो तुम्हारा किया हुआ शुभाशुभ पुण्य पाप है। उसको भी काल संज्ञा दी है, उसको भी ईश्वर संज्ञा दी है। उसी को विधि का है, उसी को भाग्य का है, उसी को भ्रंच का है, उसी को ब्रह्मा का है, अन्य कोई नहीं। तो ऐसा तुम्हारा विवेक जग जाएगा तो फिर तुम साम्य सागर सीधे के सीधे मित्र कहीं नहीं जाओगे, कर्म के पास जाओगे। और विवेक जग गया गहरा, और अभी बदलिए अंत में समझ लेना, इसके अंदर और एक विवेक जगेगा। कर्म जैसा ईमानदार विश्व में है कौन? एक दिन इसको मैंने विषय को रखा था पर बीच में रह गया। कर्म जैसा ईमानदार है कौन? क्यों तुमको दोष दे रहे हो? बोली इतना और भीतर जाना? हाँ अभी राजेश जी और भीतर जाना है। कर्म को दोष देते कौन? मां, आप लोग मीठे पुआ बनाना जानते क्या? मीठे पुआ, अच्छा, वो नमकीन, अच्छा। भैया ये भिंडी की माता है प्रभास जी, मीठे पुआ बनाना भी जानती है और नमकीन पुआ भी बनाना जानती है। माँ मीठी पुड़े, अच्छा, नमकीन पुड़े, ठीक कह रहे हो, ये दोनों बनाना जानती है। लेकिन हे माँ, दोनों में आटा कौन सा था? हे माँ, दोनों में आटा कौन सा था? नमकीन पुड़ी के लिए अलग से आटा लाए थे और मीठी पुड़ी के अलग से आटा लाए थे। इतना समय मेरे पास नहीं है, आपसे ही प्रश्न है मेरा। दोनों के लिए अलग अलग आटा था। उसी आटे का भाग करके जिसमें नमक मिला दिया उससे नमकीन पुड़ी बन गई, जिसमें गुड़ घोरा अथवा शक्कर घोर दी वो मीठी पुड़ी बन गई।